दोस्तों आज ओ लेवल पाइथन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था जो कि ओ लेवल का थर्ड पेपर है। बेसिकली ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे आज के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में और मैंने आप लोगों को इनके कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि आपको दी गई रेंज में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था और मैंने आपसे कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको इसका सल्यूशन मिल जाएगा। देन इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राइट आ फंक्शन दैट टेक्स आ स्ट्रिंग एज आ पैरामीटर, यानी कि आपको एक स्ट्रिंग पैरामीटर के रूप में इनपुट करानी है, फंक्शन को पास करनी है। देन अगर उस स्ट्रिंग में कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसे एक्सक्लेमेशन साइन के द्वारा रिप्लेस करना है। तो जो ये क्वेश्चन है ये भी मैंने आप लोगों को कराया था। फ़र्क इतना था कि यहाँ पर ये सिंबल है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को पहले से प्रोवाइड करके रखा था। अगर आपने इसको देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। देन इसके बाद ये दो आपके नए क्वेश्चन हैं जो कि 15-15 मार्क्स के हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट आ प्रोग्राम टू चेक इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट। सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें ये चेक करना है कि दिया गया एलिमेंट लिस्ट में मौजूद है या फिर नहीं। इफ़ दैट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन ऐड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट। अगर वो आइटम उस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो उस आइटम को उस लिस्ट में ऐड करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लॉजिक क्लियर होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे लिस्ट। तो हमने बनाया एक नंबर्स के नाम की लिस्ट। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ताकि आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ओके जी, तो हमने यहाँ पर लिखा नंबर्स और इसमें मैं कुछ आइटम्स रख देता हूँ लाइक 4, 2, 7, 1, 8 है ना, 3, 6। तो ये हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जो कि एक लिस्ट में हैं। देन इसके बाद सबसे पहले हम लोग यूज़र को दिखाते हैं कि भैया प्रेजेंट टाइम में जो ओरिजिनल इस लिस्ट है वो कैसी है। ओरिजिनल लिस्ट आइटम, और हमने यहाँ पर जो नंबर्स था उसको प्रिंट करवा दिया है, नंबर्स को यहाँ से प्रिंट करवा दिया। इसके बाद में हम लोग यूजर से पूछेंगे कि आप कौन सा एलिमेंट चेक करना चाहते हो जो इस लिस्ट में मौजूद है या फिर नहीं। तो हमने लिखा इंट और इनपुट फंक्शन की सहायता से यूजर से हमने इनपुट लिया कि इंटर दैट आइटम which you want to check, which you want to check। भैया जिस आइटम को आप चेक करना चाह रहे हो वो मौजूद है या फिर नहीं, उसे आप इंटर कीजिए। तो हम उसे ch के नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा चुके हैं। अब बारी है कि हम चेक करें कि जो नंबर यूज़र चेक करना चाहता था वो नंबर इसमें मौजूद है या फिर नहीं। तो हम लोग यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर दैट इज़ इन इसका यूज़ करने वाले हैं। तो हमने लिखा इफ़ जो वैल्यू ch के अंदर आई है अगर वो नंबर्स नाम के लिस्ट के अंदर मौजूद है तो आपको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है कि भैया जो नंबर है ना, नंबर इज़ प्रेजेंट इन लिस्ट, कि जो नंबर आपने दिया था वो नंबर लिस्ट में मौजूद है। नहीं समझे आप? मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों को पूरा कोड लिखकर बताता हूँ, देन इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इसकी वर्किंग को समझेंगे। तो हमने यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर वो आइटम नंबर्स में नहीं है तो मैंने कहा कि आप आ जाइए एल्स पार्ट में। कहाँ पे आना है आपको? एल्स पार्ट में आना है और आप प्रिंट कर दीजिए। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है कि भैया जो आपने नंबर दिया था ना, नंबर्स जो आपने दिया था वो डज नॉट एग्जिस्ट, या आप कर सकते हो हाँ एग्जिस्ट कर दीजिए, उसने बोला है एग्जिस्ट कि भाई जो ना आपने नंबर दिया था
वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, बट हमने उसे ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आपको पता है कि अगर आप लिस्ट में किसी आइटम को ऐड करना चाहते हो तो आपको अपेंड मेथड का यूज़ करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा नंबर्स, क्योंकि नंबर क्या है, नंबर लिस्ट है जिसमें ये एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को जो इसमें आएगा उसे इसमें ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे। तो हमने लिखा नंबर्स डॉट अपेंड मेथड। तो आप लोगों को यहाँ पर अपेंड मेथड लगाना होगा, अपेंड मेथड, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर CHK जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की थी चेक करने के लिए वो हमने अपेंड करा दी। देन इसी के बाद में हम लोगों ने बोल दिया कि भाई साहब जो आइटम है उसको हमने ऐड कर दिया है, आइटम एडेड सक्सेसफुली, और हमने यहाँ पर उन आइटम्स को शो करा दिया, यानी कि नंबर्स को हमने प्रिंट करा दिया। आइए देखते हैं कि इसमें कोई एरर है भी या फिर नहीं। अगर एरर आएगी तो उसको हमें कैसे दूर करना है। हालांकि इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये पूछ रहा है ओरिजिनल लिस्ट आइटम जो आपके पास है वो ये है। अब आपको जो आइटम चेक करना है आप यहाँ पे इंटर कीजिए। मैंने इंटर किया 8, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नंबर इज प्रेजेंट इन लिस्ट, कि जो आपने नंबर दिया है दैट इज 8 ये लिस्ट में मौजूद है। ये रहा वो नंबर जो कि आपको दिख रहा होगा, ये इसमें मौजूद है। बट मैं क्या करता हूँ, इस बार कोई डिफरेंट नंबर एंटर करता हूँ जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो हमने पास कर दिया 24। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आइटम एडेड सक्सेसफुली, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि अगर वो नंबर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आप उसे लिस्ट में ऐड कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 24 को ऐड कर दिया और यहाँ पर एक नई लिस्ट बन चुकी है जिसमें ये आइटम भी शामिल हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। पेन कहाँ चला गया, हाँ ठीक। हमारे पास एक लिस्ट थी जिसमें ये आइटम्स थे। देन हमने क्या किया, सबसे पहले इन आइटम्स को प्रिंट करवा दिया जो कि हमारा ओरिजिनल आइटम्स थे। देन इसके बाद हमने यूजर से पूछा कि आप कौन सा नंबर चेक करना चाहते हो कि लिस्ट में मौजूद है या फिर नहीं। मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 7, तो जो 7 है ये आ जाएगा CHK के अंदर। देन हमने यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया और बोला कि CHK के अंदर जो वैल्यू है, एग्जाम्पल के तौर पर भी कितनी है 7, क्या 7 नंबर्स में है, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इसमें चेक करेगा। तो मालूम पड़ा 7 7 7 हाँ इसमें मौजूद है। तो इस केस में जो एक कंडीशन है सही हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा नंबर प्रेजेंट इन लिस्ट। बट मान लीजिए यूज़र ने यहाँ से एंटर किया होता 17, तो जो CHK है उसमें आता 17, फिर यहाँ पर चेक किया जाता इफ़ 17 इन नंबर्स, क्या 17 नंबर्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पर चेक करता 17 17 17 17 17, या इस लिस्ट में 17 नहीं है, यानी कि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। देन कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में और यहाँ से पहले वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि भैया जो नंबर है वो इसमें मौजूद नहीं है। बट आप चिंता ना करें, मैं उस आइटम को इसमें ऐड कर देता हूँ। देन हमने कहा कि जो नंबर्स है यानी कि ये लिस्ट है, इसमें आप अपेंड कर दीजिए उस आइटम को जो कि इसमें मौजूद नहीं था, यूज़र ने हमें दिया था। तो इस केस में वो आइटम इसके लास्ट में ऐड हो जाएगा। फिर हमने यहाँ से नंबर्स को प्रिंट करवा दिया है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए जो वीडियोस हैं वो आप मिस ना कर सकें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट आ प्रोग्राम टू चेक इफ देयर इज डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। ये चेक करना है कि जो लिस्ट है उसमें डुप्लीकेट आइटम हैं या फिर नहीं।
अगर हैं, इफ दैट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट देन रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। अगर डुप्लीकेट आइटम उस लिस्ट में मौजूद हैं तो आप उनको रिमूव कर दीजिए। एक लेता हूं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई लिस्ट है, उसका नाम है नंबर्स, और इसमें कुछ आइटम्स हैं लाइक 20, 24 है ना, 24, 100, 32, 26। तो आपको ये चेक करना है कि इसमें कोई ऐसा आइटम है या ऐसे आइटम्स हैं जो डुप्लीकेट हैं, तो उन्हें आपको रिमूव करना है। सिर्फ डुप्लीकेट आइटम को रिमूव करना है। मतलब ये है कि मान लीजिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 20 एक बार यहाँ पर आया है और एक बार यहाँ पर आया है, यानी कि ये डुप्लीकेट हुआ है। तो इस केस में जो डुप्लीकेट वाला पोर्शन है उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, सिर्फ आपको रखना है ओरिजिनल। तो जो लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल N, इसको करता हूँ कंट्रोल S, नाम रखता हूँ डुप्लीकेट रिमूवल। ठीक है, डुप्लीकेट। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर यानी कि एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, नाम रखता हूँ नंबर्स, और इसमें कुछ आइटम रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 12 हो गया, 13 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया, 75, 14, 12, 17 है ना, 15। तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है नंबर्स और इसमें कुछ आइटम्स हैं। ठीक है जी, अब क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले प्रिंट करवाना है कि भैया जो आपका ओरिजिनल आइटम्स थे वो ये हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा ओरिजिनल आइटम्स आर, और इसको हम लगाते हैं कॉमा, और नंबर्स के जो आइटम्स हैं उसको यहाँ से प्रिंट करवा लेते हैं। तो इस केस में सारे आइटम यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद में हम जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, लॉजिक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसमें हम एक टेम्परेरी लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की अप्रोच कई सारी हो सकती हैं। तो जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर बनाया एक एम्प्टी लिस्ट। तो आपको पता है कि जो पैरेंथेसिस होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, इनको हम लोग ब्लैंक रखते हैं। देन सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि नंबर्स के अंदर वो आइटम है या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन नंबर्स, कि जो आइटम्स नंबर नाम की लिस्ट में हैं उससे आप एक एक आइटम निकालिए। तो यहाँ से क्या होगा, एक एक आइटम बारी बारी से आई के अंदर आएगा। देन हम चेक कराएंगे कि अगर जो आइटम जो वैल्यू आई के अंदर आई है, अगर वो वैल्यू रिजल्ट के अंदर नहीं है तो इफ आई नॉट इन रिजल्ट, कि जो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, अगर इसमें वो आइटम जो आई के अंदर आया है इस लिस्ट से, अगर वो इसमें मौजूद नहीं है तो इस केस में रिजल्ट के अंदर आप उस आइटम को अपेंड कर दीजिए, उसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ अगर जो हमारा नंबर्स नाम की लिस्ट थी और रिजल्ट नाम की लिस्ट है, अगर ये सेम टू सेम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें डुप्लीकेट आइटम नहीं थे। तो हमने यहाँ पर लिखा नंबर्स इक्वल इक्वल रिजल्ट, जो आइटम नंबर्स के अंदर हैं और जो आइटम रिजल्ट के अंदर हैं, अगर वो दोनों सेम हैं तो आप प्रिंट कर दीजिए कि डुप्लीकेट आइटम नॉट अवेलेबल, डुप्लीकेट आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ओके। अगर ऐसा नहीं होता है, ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट मैच नहीं करती है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें डुप्लीकेट आइटम थे। तो इस केस में आपको एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करवाना है, और जो नंबर्स जो हमारा
ओरिजिनल एरे था जिसमें डुप्लीकेट आइटम मौजूद थे, उसमें आप रिजल्ट को कॉपी कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो नंबर्स के अंदर हमने रिजल्ट के आइटम को स्टोर करवा दिया और फिर मैंने कहा कि भैया जो आपके डुप्लीकेट आइटम्स थे, जो डुप्लीकेट आइटम्स थे उनको हमने रिमूव कर दिया है। डुप्लीकेट आइटम्स रिमूव्ड आफ्टर रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड एंड न्यू एरे इज, न्यू लिस्ट इज, और हमने यहाँ से जो न्यू लिस्ट है दैट इज नंबर्स, इसको हमने यहाँ से प्रिंट करवा दिया। तो जो आपका प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसको एग्जीक्यूट करने की। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ओरिजिनल आइटम्स आपके 12, 1, 6, 13, 75, 14, 12, 17, 1 और 15 थे। अब चूंकि इसमें कुछ आइटम डुप्लीकेट हैं, जैसे कि आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें 3 बार रिपीट हुआ है। जो 12 है ये भी 2 बार आया है, यानी कि इस लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम तो हैं। तो हमने कहा इस केस में डुप्लीकेट आइटम्स रिमूव्ड, न्यू लिस्ट इज 12, 1, 6, 13, 75, 14, 17, 15। तो आपको दिख रहा होगा कि इससे सारे डुप्लीकेट आइटम रिमूव हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बट एक बार मैं अपनी तरफ से दोबारा से जो इसकी वर्किंग है एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक एरे था, 1 मिनट, हमारे पास एक एरे था जिसमें कुछ आइटम्स थे। वो आइटम्स ये थे। देन हमने यहाँ पर उन आइटम्स को सबसे पहले प्रिंट करवाया कि भैया पहले देख लो कि वहाँ कार है कानर है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाया लिस्ट, जो कि एम्प्टी लिस्ट है जिसमें हम लोग यूनिक एलिमेंट्स को रखेंगे। फिर मैंने कहा कि नंबर्स के अंदर जो भी आइटम्स हैं प्रत्येक आइटम के लिए लूप चलाइए और एक एक आइटम आई के अंदर लाइए। तो सबसे पहले इसमें आएगा 12, तो जो आई है इसमें आ चुका है 12। अगर 12 रिजल्ट के अंदर नहीं है तो मालूम पड़ा कि भैया जो 12 है वो रिजल्ट में नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी सही और वो क्या करेगा इस रिजल्ट के अंदर इस वैल्यू को ऐड कर देगा। तो जो आपका रिजल्ट अभी तक एम्प्टी था ना उसमें आ जाएगा 12। इसी प्रकार से फिर आई में 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसी में आपका 12 के बाद में 1 ऐड हो जाएगा। फिर 6 ऐड होगा, 13 ऐड होगा, 75 ऐड, 14। देन फिर से जब 12 के लिए ये लूप चलेगा तो आई में आएगा 12। फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा, अगर 12 रिजल्ट में मौजूद नहीं है तो, लेकिन ये तो भैया पहले से यहाँ बैठे हैं, तो इस केस में ये कंडीशन हो जाएगी गलत। तो जो ये एलिमेंट है जो कि रिपीट हुआ है ये इसमें ऐड नहीं होगा। तो इस केस में जो आपका रिजल्ट है इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट आइटम ना हो, तो इस केस में ये वाला लिस्ट और ये वाला लिस्ट दोनों बराबर रहेंगे। तो अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब है डुप्लीकेट आइटम नहीं है, लेकिन अगर ये अलग है ये अलग है तो इसका मतलब उसमें डुप्लीकेट आइटम थे और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, और साथ ही अगर आप लोग ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, थैंक यू।